हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के पार्ट 1 संविधान क्यों और कैसे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो में पूरे पार्ट के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो बताए गए हैं, तो वीडियो का अंत तक देखें। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, चैनल से जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी जो जुड़े हुए हैं लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, किस देश का संविधान सबसे बड़ा व लिखित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उत्तर याद रखना है, क्योंकि अदर ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं। उत्तर वाला ऑप्शन तो रहेगा पेपर में, लेकिन अदर ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं। तो किस देश का संविधान सबसे बड़ा व लिखित है, भारत का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले संविधान किस देश का तैयार हुआ था। सबसे पहले संविधान किस देश का तैयार हुआ था बेटा, अमेरिका का। ठीक है, सबसे पहले संविधान अमेरिका का तैयार हुआ था। तीसरा प्रश्न, भारत आज़ाद कब हुआ था। ये प्रश्न सभी को आता होगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में संविधान कब लागू हुआ। भारत में संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न बेटा, भारत का संविधान यानी भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। कब बनकर, यहाँ पे क्या कीजिएगा, तैयार होगा बेटा, कब बनकर तैयार हुआ। तो 4 ऑप्शन है, आपको मैंने क्या बताया, सिर्फ उत्तर याद करो, ऑप्शन अलग भी हो सकते हैं। तो कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान बनकर तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, और देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो तीनों उत्तर हैं, पर 3 अलग अलग प्रश्नों के उत्तर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका रंग भेद से कब आज़ाद हुआ। तो बेटा आपको उत्तर लगाना 26 अप्रैल 1994 को। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ रंग भेद से। ठीक है, किसने आज़ाद करवाया, नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला जो 28 साल तक जेल में रहे। कितने साल तक बेटा, 28 साल तक। उनकी आत्मकथा एक बुक में है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, दक्षिण अफ्रीका में को रंग भेद से आज़ादी दिलाने वाले नेता का नाम क्या था। अभी आपको बताया नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद से आज़ादी दिलाने वाले नेता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान क्या है बेटा, संविधान क्या है, नियमों कानूनों का दस्तावेज, अधिकारों और कर्तव्यों का दस्तावेज, सरकार के अंगों की शक्तियों के वर्णन का अभिलेख। तो भाई सभी है, उपरोक्त सभी, यानी आपको ये याद रखना, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो नियमों कानूनों का दस्तावेज है, उन नियम कानून में अधिकार कर्तव्य भी लिखे हुए हैं, सरकार के अंगों की शक्तियों के वर्णन भी है। प्रश्न नंबर 9 बेटा आपके सामने, किस देश का संविधान सरकार को पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूह को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। प्रश्न भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन उत्तर बहुत छोटा। तो वो कौन से देश का संविधान है जो पर्यावरण और भेदभाव से छुटकारा दिलाता हो, वही है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को आदेश देता है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाओ और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूह को बचाओ। प्रश्न नंबर 10 बेटा आपके सामने, किस देश का संविधान सरकार को गरीबों और अनाथ बच्चों के देखभाल करने का अधिकार देता है, वो किस देश का है। अब कई बच्चे भारत लगा लेंगे, क्योंकि भारत में भी गरीब अनाथ हैं, लेकिन नहीं, इंडोनेशिया। भाई इंडोनेशिया के देश ने जो संविधान बनाया, तो सरकार को आदेश दिया कि गरीबों अनाथ बच्चों के देखभाल के लिए आप नियम बनाओ। प्रश्न नंबर 11 बेटा, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन का उत्तर याद करना है, क्योंकि एक तो सही उत्तर ऑप्शन में होगा, 3 जो ऑप्शन मैंने दिए भले वो ना हो, लेकिन अगर आपको उत्तर पता हो तो आप फटाफट कर सकते हो। ठीक है, और जो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं पसंद आई तो बिल्कुल मत सब्सक्राइब करो, लेकिन पसंद आई तो ज़रूर करो।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। ठीक है बेटा, क्या है प्रश्न नंबर 12? संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक बेटा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में बेटा। ठीक है, किस देश किस राज्य में? दिल्ली में। प्रश्न नंबर 13, नेपाल ने अंतिम बार संविधान को कब अपनाया? लास्ट टाइम। भाई नेपाल में बहुत बार संविधान चेंज हुए हैं, 90 में, 5 में, पर कब लास्ट जो अभी लेटेस्ट अपनाया वो कब अपनाया? 2015 में। तो 2015 में नेपाल ने अंतिम बार संविधान को अपनाया। प्रश्न नंबर 14 बेटा, किस देश ने अपने संविधान बार बार बदला? बेटा मे की जगह ने आएगा। किस देश ने अपना संविधान बार बार बदला? भाई भारत है ही ऑप्शन में नहीं। नेपाल बोलो, पाकिस्तान, भारत ने तो एक बार बनाया था, पाकिस्तान में तो भाई कभी सेना कब्जा कर लेती है, अमेरिका में भी एक बार, तो भाई नेपाल उत्तर है। नेपाल देश का संविधान बार बार बदला जा चुका है। प्रश्न नंबर 15, संविधान का निर्माण किसने किया? मोस्टली बच्चे बोलेंगे बी आर अम्बेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, परंतु ये उत्तर नहीं है। संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने। इन संविधान सभा में चाहे ये मौजूद थे, लेकिन संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या विभाजन के समय कितनी थी? यानी भारत का विभाजन 1947 में हुआ, उससे पहले भाई 1946 में पहले मीटिंग हुई थी ना, तो आज़ाद तो 1947 में हुआ। तो 1946 के दौरान कितने लोग थे? भाई 389। कितने लोग थे? 389। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या विभाजन के बाद विभाजन से पहले 389 थी, विभाजन के बाद तो बेटा पहला इसका उत्तर है संविधान सभा। मैंने आपको जो बताया विभाजन से पहले तो 389 थी, ये क्वेश्चन पूछा विभाजन के बाद, यानी 1947 से पहले कितनी थी? इतनी थी। लेकिन विभाजन के बाद 1947 के बाद कितनी थी बेटा? 299। तो सही उत्तर है 299। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या विभाजन के बाद 299 थी, विभाजन से पहले 389 थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, भारत के विभाजन से पहले, वही क्वेश्चन अभी दोबारा जो पूछा था आपसे मैंने, कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, आप गूगल में देख सकते हो, कई जगह अलग अलग उत्तर दे रखा है, लेकिन 389 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब बता भाई, संविधान सभा की अंतिम बैठक में, भाई आज़ादी के बाद इतने थे, आज़ादी से पहले इतने थे, अंतिम जब 26 नवंबर 1949 को लास्ट मीटिंग हुई और जब संविधान सभा पे साइन हुए उस समय कितने लोग मौजूद थे? 284। ये आएगा कि संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए बेटा? कितने लोगों ने साइन किए? 284 लोगों ने साइन किए, यानी 284 लोग शामिल थे। प्रश्न नंबर 19, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? मोस्टली बच्चे बी आर अम्बेडकर बोलेंगे, गलत आंसर। सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में। अगर आ जाए कब प्रस्तुत किया तो 1946। किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा की बैठकें कितने दिन तक चली? सही उत्तर है 166 दिन तक। संविधान सभा की बैठकें 166 डेज तक चली। ठीक है बेटा, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे बेटा, ये प्रश्न बहुत जरूरी भी है परीक्षा की दृष्टि से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं बेटा? आयरलैंड से। मोस्टली लोग कनाडा सोचते हैं, अमेरिका सोचते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, 9वीं से हम यही पढ़ते आ रहे हैं 11वीं तक, तो किस देश से लिया गया है? बिल्कुल सही उत्तर, फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। प्रश्न नंबर 23वां है बेटा, देश को संघीय व्यवस्था, हमारा देश में भाई 2 सरकार हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और कई जगह तो स्थानीय सरकार भी है। किससे लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न करवाऊंगा वीडियो में, तो जरूर अंत तक देखें। तो देश की संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। प्रश्न नंबर 24, संविधान में मौलिक अधिकार कितने? 6 हैं। स्वतंत्रता, समानता, है ना, शोषण के विरुद्ध, तो किस देश से लिए गए मौलिक अधिकार बेटा? ये लिए गए अमेरिका से। किस देश से लिए गए हैं बेटा? अमेरिका से लिए गए हैं।
अगला प्रश्न, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय का द्वार से, यानी कोई न्याय सुना दिया और लगा गलत है तो दोबारा उस पर विचार कर सकते हैं। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे ली गई है? बिल्कुल सही बात है, किससे ली गई है आपकी? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार और संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। प्रश्न नंबर 26 बेटा, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत इंडिया में किसने कब्जा कर रखा था? ब्रिटिश ने। तो संविधान हमारे देश में है, जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वही नेता बनेगा। तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। किस संविधान से बेटा? ब्रिटिश संविधान से सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया गया है। प्रश्न नंबर 27 बेटा, सरकार का संसदीय स्वरूप, संसद हमारे देश में संसद नई दिल्ली में है, संसद कौन बना के गए थे? अंग्रेज। तो किससे लिया है? ब्रिटिश संविधान से। सरकार का संसदीय स्वरूप किससे लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28वां, कानून निर्माण की विधि, भाई कानून कैसे बनता है? कानून निर्माण की विधि किस देश से ली गई है बेटा? किस देश से ली गई है? ये भी ली गई है हमारे ब्रिटिश संविधान से। तो ब्रिटिश संविधान से बहुत चीज़ें ली गई हैं। क्या क्या लिए गए हैं? सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला, ठीक है, सरकार का संसदीय रूप और कानून निर्माण की विधि। प्रश्न नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले बैठक की अध्यक्षता किसने करी? सभी बच्चे राजेंद्र प्रसाद को लगाएंगे। तो बिल्कुल गलत आंसर है, सच्चिदानंद सिन्हा। पहली मीटिंग के सच्चिदानंद सिन्हा थे सिर्फ 2-3 दिन के लिए, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे बेटा। अगर परीक्षा में आता है कि संविधान के अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं है, जो हट सकता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष, ठीक है बेटा। तो 9 दिसंबर 1946 को जब मीटिंग हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन 3 दिन बाद भाई 11 या 12 तारीख को कोई मीटिंग हुई तो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो पहली बैठक तो आएगा आपका, कौन सा आएगा बेटा? आपका सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आएगा कि स्थायी अध्यक्ष कौन था तो राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 30 अब आ गया ना वही प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? फटाफट बता दोगे आप तो। राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न कई बार आया है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भाई पहले राष्ट्रपति भी बता दो मुझे। जी बिल्कुल सही, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष होने के साथ साथ जब इंडिया आज़ाद हुआ तो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 किस देश का संविधान लिखा ही नहीं गया? भाई ओरल है, वो मौखिक है, रिकॉर्ड है, लेकिन लिखित नहीं है। बिल्कुल सही, इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है जिसका संविधान लिखित नहीं है, लेकिन इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान वाला देश है। 34वां प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक, भाई लास्ट मीटिंग हुई थी जब बन गया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन फैसला लिया था कि भाई 26 जनवरी को लागू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर हमने आज़ादी की घोषणा करी थी, ठीक है, जब अंग्रेजों गुलाम थे। तो इसे 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन अंतिम मीटिंग कब हुई? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंतिम मीटिंग भी हुई और संविधान बनकर तैयार भी हो गया। इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है, मैंने ये प्रश्न नहीं बनाया आपके लिए, ये उत्तर आपको याद करना ही करना है। भारत के वर्तमान संविधान में आज की डेट में 2021 की डेट में क्या क्या है? तो बेटा पहले इस समय है 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, अगर परीक्षा में आ जाए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है तो भारत का है। इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। जब देश संविधान बना था उस समय कितने थे? उस समय बेटा 225 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आई, लगा भाई इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें और NB ई लर्निंग के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।